किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आपको देखना है। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करिए। और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पे आपके यूट्यूब पे पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जानते हैं। यहाँ पे हम कई किस्में आपको बताएंगे। पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं जो कम दिन में पक के तैयार हो जाती है और बढ़िया उत्पादन देती हैं। केवल कम दिन में तैयार होने वाली किस्में हम आपको नहीं बताएंगे, ऐसी किस्में बताएंगे जो कम दिन में तैयार भी हो जाएं और उत्पादन भी आपको अच्छा दें, ताकि आपका जो फ़ायदा है वो अच्छा हो सके। हम कम दिन वाली किस्में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि हम दूसरी फसल समय से ले पाएँ। और इसके अलावा किसान साथी हमारे खेत की तैयारी वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छे से हो पाएँ। तो ये जो वैरायटी है, पहली वैरायटी हमने रखा है कावेरी कंपनी की वैरायटी है। कावेरी 7299 के नाम से वैरायटी आती है और एकदम नई वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देती है। कम समय में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता कावेरी 7299 रखती है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो जल्दी तैयार होने वाली ये वैरायटी 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और इसकी खेती आप साल में 2 बार कर सकते हैं। रबी के मौसम में भी इसको लगा सकते हैं और ख़रीफ के मौसम में भी इसकी खेती की जा सकती है। क्योंकि ये वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो इसमें एक विशेषता ये भी है कि पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। जल्दी तैयार होने वाली सभी वैरायटियों में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। बीमारी के प्रति भी ठीक ठाक सहनशीलता इसमें पाई जाती है और इसका दाना मोटा और लंबा होता है। वज़नदार दाने होते हैं, पौधे गिरने के प्रति सहनशील होते हैं और एक बढ़िया उच्च उपज देने की क्षमता ये भी वैरायटी 25-30 कुंटल आपको पैदावार किसान साथियों दे पाएगी। 30 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है, सही से खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, अच्छे से देख रेख करते हैं, समय से रोपाई करते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कल्ले आपके पौधे में आ जाते हैं, स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम पैदावार, छोटी छोटी बातों का ध्यान देके भी आप अच्छी उपज ले सकते हैं। तो पहली वैरायटी कावेरी 7299 जो कि एक नई वैरायटी भी आप मान सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता धान की वैरायटी रखती है, इसका भी चयन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने एक बासमती धान की वैरायटी को रखा हुआ है जिसका नाम है पूसा बासमती 1692। अगर आप बासमती धान की किस्में लगाना चाहते हैं जो जल्दी तैयार हो जाए तो ये वैरायटी आप चुन सकते हैं। बासमती धान की इस वैरायटी में पत्ती का जीवाणु रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और इसको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए काफ़ी उपयुक्त बताया गया है। ये धान की बासमती धान की वैरायटी पीएच जो होता है मिट्टी का वो 6 से 7 के बीच में होना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6 से 7 है तो सबसे अच्छा रहेगा। अन्यथा 5 से 8 के बीच भी पीएच है तो आप लगा सकते हैं। बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है और लगभग आपको 15 जून तक इसकी नर्सरी डाल देनी है और लगभग आप अंतिम जून से लेके और जुलाई के पहले सप्ताह तक, यानी जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी रोपाई करना चाहिए। 5 किलो बीज पर्याप्त रहेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 सेंटीमीटर आपको रखना होता है। अगर हम जानें कि कितने दिन में तैयार हो जाएगी तो ये जो बासमती धान की वैरायटी है 1692 लगभग 110 से 115 दिन में जो है ये फसल बीज की बुआई के बाद तैयार होने वाली है, यानी काफ़ी जल्दी पक के तैयार होने वाली है। बासमती धान की वैरायटी है। इसके दाने की लंबाई 8.44 mm होती है और चावल बनाने के बाद 17 mm के आसपास इसके दाने की लंबाई हो जाती है। अच्छे सुगंधित इसके चावल होते हैं, लंबाई इसकी काफ़ी अच्छी होती है। उत्पादन की बात की जाए तो संभावित उपज जो बताई गई है 28 कुंटल पर एकड़ के आसपास संभावित उपज बताई गई है। तो किसान साथी, बासमती धान की अगर आप वैरायटी लगाना चाहते हैं तो ये किस्म आप चुन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता ये धान की वैरायटी रखती है और बासमती धान है तो इसकी कीमत भी आपको दूसरे किस्मों की तुलना में काफ़ी बेहतर और ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये वैरायटी भी किसान साथी आप चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली वैरायटी नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे भी हमने एक बहुत ही बम्पर उत्पादन देने वाली वैरायटी को रखा हुआ है और ये भी एक गैर बासमती धान की वैरायटी है।
तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इस वैरायटी का नाम है PR 126। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की इस वैरायटी का विकास 2017 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था और एक जल्दी पकने वाली अच्छी धान की वैरायटी है किसान साथियों। पौधे की इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, छोटे पौधे होते हैं, 102 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई चली जाती है और रोपाई के बाद लगभग 93 दिन में ये फसल जो है पक के तैयार हो जाती है। तो मोटे मोटा आप मान के चलिए कि ये वैरायटी भी लगभग 115-120 दिन में बीज की बुआई के बाद तैयार हो जाएगी। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है और इस वैरायटी में जो उत्पादन क्षमता है काफ़ी बढ़िया है। इस वैरायटी में उत्पादन क्षमता 30 कुंटल औसतन उत्पादन बताया गया है। अधिकतम ये भी आपको 32-34 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। तो अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं जो जल्दी तैयार भी हो जाए और उत्पादन भी आपको बम्पर दे, तो आप PR 126 का चुनाव करिएगा। ये वैरायटी कम दिन में सबसे अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। बीमारी के पर्द भी अच्छी सहनशील वैरायटी है, फसल जल्दी गिरती नहीं है, गिरने के पर्द भी अच्छी सहनशील वैरायटी है और थोड़ा पुरानी वैरायटी ज़रूर है लेकिन आपको निराश नहीं करेगी। बम्पर उत्पादन आपको ये वैरायटी 30-32 कुंटल आसानी से पैदावार आपको दे सकती है। तो ये वैरायटी नंबर 3 वाली PR 126 भी आप चुन सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम वैरायटी नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। यहाँ पे हम 4 किस्में आपको बताएंगे। तो चौथी वैरायटी जो है एडवांटा कंपनी की है। एडवांटा भी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ तैयार करती है, उसी में से एक नई वैरायटी है एडवांटा PAC 860+। धान की यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी भी तैयार हो जाती है। 95 से 100 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है और इसके भी पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास जो पौधे की औसतन ऊंचाई है वो चली जाती है। इस वैरायटी में बीमारी के पर्द भी अच्छी सहनशीलता है। इसमें झोंका रोग जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं उसके प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, उसके प्रति सहनशीलता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है। इसके जो दाने होते हैं, दाने इसके मोटे और लंबे होते हैं, वज़नदार दाने होते हैं और ये वैरायटी सूखे की परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने वाली है। तो अगर थोड़ा बहुत पानी की दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ पे भी ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसकी आप वर्षा आधारित खेती भी कर सकते हैं। बहुत जगह पे बारिश के पानी के सहारे जहाँ पे धान लगाया जाता है तो ऐसी कंडीशन के लिए भी ये वैरायटी काफ़ी फिट बैठती है। वर्षा आधारित खेती कर सकते हैं और हाइब्रिड धान की वैरायटी जो है वो सूखे में भी अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। 95 से 100 दिन में तैयार भी हो जाएगी और एक मोटे और लंबे धान वाली वैरायटी है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील है, कम पानी की स्थिति में भी आपको अच्छा उत्पादन देगी। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 25 से 30 कुंटल आपको ये वैरायटी भी पैदावार दे सकती है। तो इसका भी आप चयन कर सकते हैं। एडवांटा PAC 860+ भी एक अच्छी वैरायटी है, एक नई वैरायटी है, एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता ये किस्म भी रखती है। तो यहाँ पे हमने धान की 4 किस्मों के बारे में आपको बताया। पहली वैरायटी है जो है वो है कावेरी 7299, दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1692, तीसरी वैरायटी है PR 126 और चौथी वैरायटी एडवांटा की है, एडवांटा PAC 860+। ये चारों किस्में अच्छी किस्में हैं। आपको अपने तरफ से भी अच्छे से तैयारी करना है, आपके लिए कौन सी वैरायटी फिट बैठती है तभी आप कोई किस्में लगाइएगा। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो समय समय पर देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।